हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में जो निकली है उसके ऊपर मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठे किए हैं। और जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा कि इस भर्ती परीक्षा को लगभग फरवरी में 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो यही मैंने कंपैरिजन किया 2013 की वैकेंसी, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2013 और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018। तो उसी कंपैरिजन को लेकर आज वीडियो बनाया है। और इसके साथ मैंने लास्ट में कुछ पॉइंट्स भी रखे हैं। उस पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। अब देखो, मैंने यहाँ सबसे पहले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के बारे में इकट्ठा किया है। सूचना सहायक की जो भर्ती आई थी 2013 की, वो 25 अप्रैल 2013 को आई थी, जिसमें लगभग 6500 पद थे। ये ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई थी विभाग डू इट, सूचना और जनसंपर्क विभाग है ये राजस्थान सरकार का। इसने 16 जून 2013 को ऑनलाइन परीक्षा करवा दी थी। और इसने परीक्षा करवाने के साथ ही पदों की संख्या घटा दी थी। 4500 के आसपास फाइनल इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, जबकि इन्होंने जब लिस्ट निकाली थी उसमें 4831 पद ही रखे थे 6500 से घटाकर। अनंतिम रूप से चयनित को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए थे और 18 से 20 सितंबर को इनका दस्तावेज सत्यापन हुआ था। 18 से 20 सितंबर 2013 की बात चल रही है। लास्ट ज्वाइनिंग की डेट थी वो 28 अक्टूबर थी, जिसको इन्होंने बढ़ाकर एक वो जारी करके इन्होंने बताया था कि 18 नवंबर 2013 को लास्ट ज्वाइनिंग है। तो आप देख सकते हो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल 2013 को निकलकर 18 नवंबर 2013 को ये पूरी हो जाती है, लगभग 7 महीने में। अब देखते हैं अपने को जो वैकेंसी निकली थी 5 साल बाद, ये निकली थी कांग्रेस सरकार में। और जो 5 साल बाद 2018 में एंड में वो निकली थी बीजेपी सरकार में। ये निकली थी दोस्तों 2018 वाली फरवरी 2018, 27 फरवरी 2018 को निकली थी। आरएसएम एसएसबी डिपार्टमेंट ने निकाली थी इसको 1302 पदों के लिए, जबकि फाइनेंस विभाग ने 3300 पदों के लिए इसको बोला था कि भाई 3300 पदों के लिए निकालना है। लेकिन जो मतलब पोस्ट जो कहते हैं ना कि फाइनेंस डिपार्ट से वो अनुमति नहीं मिली, अनुमति सिर्फ 1302 पदों के लिए मिली थी। ठीक है, 27 फरवरी को ही हुई। परीक्षा हुई दोस्तों 12 मई को, और इसके साथ ही 5 मई को एग्जाम हुआ था कंप्यूटर, जिसको संगणक कहते हैं। ये भी साथ में होती है, इसकी बात बाद में करेंगे। इनको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। परीक्षा दिनांक हुई थी 12 मई 2018 को। लिखित परीक्षा का परिणाम आया था 26 जुलाई 2018 को। मई में इसका एग्जाम लगा, जुलाई में 26 जुलाई को इसका ये आया रिजल्ट। इसका रिवाइज परिणाम आया 12 सितंबर 2018 को। लगभग 12 मई से 12 सितंबर को 4 महीने के बाद इसका रिवाइज रिजल्ट आया। इसकी टाइपिंग परीक्षा हुई दोस्तों, आप डेट का ध्यान रखना। टाइपिंग परीक्षा हुई थी 5 अक्टूबर 2018 को। 1302 के 3 गुना बुलाया था टाइपिंग के लिए। और जस्ट 5 तारीख के अगले दिन 6 तारीख को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। तो कहा यह भी गया था आचार संहिता में कुछ नहीं हो सकता है। कई लोग बोर्ड में गए, सब कुछ किया, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब देखो, टाइपिंग परीक्षा हो गई 5 अक्टूबर को। इसका परिणाम आया 4 दिसंबर 2018, 2 महीने बाद आया। और ये टाइपिंग परीक्षा का परिणाम 4 दिसंबर 2018 को आया। अब देखो, दिसंबर 4 को आया और उन्होंने उस टाइम ये बिल्कुल भी नहीं बोला था कि कब होगा आपका दस्तावेज सत्यापन। कहा बाद में सूचित कर देंगे। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। अब दस्तावेज सत्यापन हेतु 24 दिसंबर 2018 को सूचित किया गया था कि 2 से लेके 18 जनवरी तक आपका दस्तावेज सत्यापन आरएसएम एसएसबी नहीं करवाएगा, डू इट करवाएगा। जो ये विभाग है जिससे कोई ये आइए चाहिए उसी वही विभाग करवाएगा। तो भाई 2 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक हुआ। अभी तक इनका फाइनल पदस्थापन का कोई आदेश नहीं है। और फरवरी आने वाला है, फरवरी में इस वैकेंसी को 1 साल हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, चुनाव नजदीक है, मार्च में आचार संहिता लगने वाली है। अगर मार्च में आचार संहिता लग गई और फरवरी में ज्वाइनिंग नहीं हुई तो दिक्कत। जब परिणाम 26 जुलाई 2018 को ही आ गया था, तब से
युवा जो कहीं जॉब कर रहे थे वो छोड़ के आ चुके थे टाइपिंग की तैयारी करने के लिए। अगर फरवरी में ज्वाइनिंग नहीं हुई तो ये इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि आचार संहिता में तो ज्वाइनिंग होती नहीं है। तो जो लोग अपनी नौकरी छोड़ के टाइपिंग की तैयारी या फाइनल उन्होंने लगा होगा, अब तो 1-2 महीना सब कुछ हो ही जाएगा, तो जॉब छोड़ दी तो उनको खर्च चलाने में कितना दिक्कत आएगा, ये सरकार को सोचना चाहिए एक तो। दूसरी चीज, सरकारें बदल गई लेकिन बेरोजगारों की दशा नहीं बदली। सरकार बीजेपी से कांग्रेस की आ गई लेकिन हाल अभी तक तस के मस बने हुए हैं। चौथा नंबर का पॉइंट है मेरा कि जब डू इट फोन करते हैं विभाग में, अब चलो बेरोजगार हैं, फोन करेंगे, वही रिजल्ट कब तक आएगा। जब डू इट को फोन करते हैं, डू इट हमारे ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको फोन करते हैं, वो रिजल्ट कब आएगा, तो ये बोलता है कि हमने फाइल जो दस्तावेज सत्यापन किया था उसकी फाइल हमने RSM SSB बोर्ड भेज दी है। चलो ठीक, ये बात मान ली। जब RSM SSB बोर्ड फोन करते हैं तब वो बोलते हैं कि हमारे पास तो डू इट की फाइल आई ही नहीं है। तो अब बताओ कि बेरोजगार किसको पास जाए। इसके बावजूद CM, डिप्टी CM इन सबको, जो बेरोजगार युवा हैं वो ट्वीट करते हैं लेकिन ज्यादा सुना नहीं जाता है। जब इसी डुआइट विभाग में 2013 में भर्ती 7 महीने में पूरी करवा दी तो अब कहाँ दिक्कत है। अब फाइल RSM SSB भेजने की बजाय सीधे ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे देती। ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि 2013 में तो इसी डिपार्टमेंट ने 7 महीने में पूरी करवा दी, तो अब ये फाइल डू इट से RSM SSB भेजने का क्या सेंस बना। ये बात सोचने वाली है। और इसी के साथ यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसमें जितना हो सके उतना आप सभी योगदान करें। जय हिंद।